हेलो। आज हम टेंस पढ़ेंगे कक्षा 10वीं से। ठीक है, कौन कौन से टेंस होते हैं आपको एक बार पुनः बताता हूँ, क्योंकि उस वीडियो के अंदर थोड़ा गड़बड़ हो गया था। इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट टेंस को पूरा पढ़ेंगे। उसके क्या भाग होते हैं, क्या परिभाषा होती है, वो सारी आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में आपको समझाऊंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इंग्लिश के अंदर हम क्लास 10th का टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th के अंदर तो 10वीं के कोर्स के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर क्या पूछते हैं एग्जामिनर, और टेंस से रिलेटिव क्या प्रश्न आते हैं वो मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले टेंस मुख्य रूप से 3 होते हैं इंग्लिश के अंदर, जो कि आपको मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ हम टेंस पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्रेजेंट इस वीडियो के अंदर। ठीक है, बाकी अलग अलग वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और इसमें आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। वीडियो स्किप करके ना देखिएगा, क्योंकि थोड़ा समझ भी आएगा और नहीं भी आएगा। इसे समझ में नहीं आएगा, वीडियो स्किप करके देखोगे, आराम से देखिएगा। एक बार देखना है और एक बार में ही समझना है। ठीक है, और मैं आपको दूसरी बात और कह देता हूँ कि आपका जो ध्यान है वो यहाँ होना चाहिए वीडियो के अंदर। ऐसा नहीं है वीडियो आप देख रहे हो, कंप्लीट वीडियो देख रहे हो, लेकिन आपका ध्यान है वो कहीं दूसरे मैटर पर है। इसीलिए पूरा का पूरा ध्यान दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। ठीक है, पहला हमने पढ़ा था सिंपल, दूसरा कंटिन्यू, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब देखिए, ये हमने 4 तो पढ़े थे, ये सब के भाग होते हैं। ठीक है, इनके आगे जो टेंस लगाना है, किस टेंस के भाग होते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये आपको जोड़ना। अब देखिए, पहला टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने ले लिया। अब देखिए क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस की परिभाषा क्या है। हम टेंस पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसकी जो परिभाषा है क्या है, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। जैसे हिंदी पहचान क्या होती है इसकी, कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। जैसे राम पढ़ता है, तो जहाँ पर ये लास्ट के अंदर ता है, ती है, जैसे राम पढ़ता है, सीता खेलती है, हम सब खेलते हैं, तो यहाँ पर ते है, ती है और ता है, ये तीनों आए, वहाँ पर ये टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए, जैसे राम पढ़ता है, तो इसको हम इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा ये हिंदी पहचान, जो कि इस तरह से होती है। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, वहाँ पर हम कौन सा टेंस लेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसका फॉर्मूला होता है, वो देखिए क्या होता है। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट कौन सा होता है, ये राम है, ये है सब्जेक्ट। वर्ब के फर्स्ट, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जैसे क्या काम हो रहा है वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर क्या काम कहा जा रहा है और क्या काम हो रहा है। जैसे राम पढ़ता है, तो यहाँ क्या करता है, पढ़ता है। ठीक है, ठीक है, ये होता है इसके अंदर। अब देखिए तीसरा है एस या ई एस। अब एस कहाँ लगाना है, ई एस कहाँ लगाना है, ये भी हमें मालूम नहीं है। तो देखिए एस का प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ और ई एस का प्रयोग होता है प्लूरल के साथ, प्लूरल। ठीक है,
मैं आपको समझाता हूँ सेंटेंस के माध्यम से, अभी आप समझे नहीं। देखिए, एक हमारा वाक्य लेते हैं कि राम पढ़ता है। ठीक है, राम पढ़ता है, तो यहाँ हमारा क्या है, सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो ले लेते हैं राम। फिर फॉर्मूला के अनुसार चलना है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म SEIS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो देखिए, यहाँ राम है, वो है सब्जेक्ट क्रिया। अब क्रिया क्या है, राम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले पढ़ता को क्या कहते हैं, राम रीड। अब राम एक वचन है या बहुवचन है, अब राम एक वचन है, क्या है, एक वचन। राम एक वचन है तो हमें क्या लगा देंगे, एस। एक वचन के साथ क्या लगता है, एस। राम रीड्स। अब क्या करना है, बस ये हो गया हमारा राम रीड। ठीक है, समझ में नहीं आया तो दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा है सीता भोजन पकाती है। तो देखिए, यह हमारा हो गया सीता भोजन पकाती है। यहाँ है क्रिया है पकाना, तो पकाना को हम कहते हैं कुक। ठीक है, कुक। अब देखिए, यहाँ एक वचन है, सीता एक वचन, कुक कुक्स फूड। तो क्या हो गया, सीता कुक्ड फूड। इस तरह से हमने किया। ये है कौन से अंदर, ये जो सेंटेंस था वो है अफिर्मेटिव का, अफिर्मेटिव। अब देखिए, ये तो हमारा अफर्मेटिव था, जहाँ पर हमने सेंटेंस पढ़ा था कि सीता राम भोजन पकाती है, राम क्रिकेट खेलता है, राम किताब पढ़ता है। तो ये सेंटेंस जहाँ पे आए वहाँ पर हमें ये फॉर्मूला लगाना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो सेंटेंस है वो है, सॉरी, दूसरा जो इसका भाग है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो है नेगेटिव का। अब भाई नेगेटिव के अंदर आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेगेटिव का जो सबसे पहले तो देखिए, हिंदी पहचान नेगेटिव की ये है कि जिन वाक्यों के अंत में क्या है, ता है, ती है, वो तो आए, ये तो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब नेगेटिव की बात करें तो हमें नेगेटिव जहाँ पर नहीं हो, जैसे एक वाक्य है राम क्रिकेट नहीं खेलता है, नहीं खेलता है, तो राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखिए, इसका फॉर्मूला होता है वो देखिए, आप फॉर्मूला के अनुसार चलना है हमें। सब्जेक्ट है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारे जो नेगेटिव का फॉर्मूला है। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है, डू या सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब भाई डू या डज का प्रयोग कहाँ होता है, तो सुनो मेरी बात। डू का प्रयोग होता है प्लूरल के साथ, डज का प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ। ये थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो वे को हम कहते हैं दे। खेलते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो यहाँ ते आया, तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव। अभी हिंदी पहचान क्या होती है, जैसे हिंदी पहचान होती है कि जैसे वाक्यों के स्टार्ट में क्या है, क्या, जहाँ पे क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या से शब्द होने वाले शब्द, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। अब देखिए, और इनके अंत के अंदर क्या हो, क्वेश्चन मार्क। जो हमारा इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला होता है डू या
डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला होता है किसके अंदर, इंट्रोगेटिव के, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, एक मिनट, ये क्या हो रहा है। अब देखिए, जैसे एक वाक्य है कि क्या वह पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए, क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है, तो इसका जो क्या होगा, देखिए डू या डज, तो सबसे पहले डू या डज किस, डू का प्रयोग कहाँ होता है, एक वचन के साथ, डज का प्रयोग होता है बहुवचन के साथ। तो देखिए, अब डू या डज, अब डज का प्रयोग वह एक है ना, तो यहाँ एक वचन के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, डज का। डज अब है सब्जेक्ट कौन सा है, ही, वह, तो ही, डज ही। अब पुस्तक पढ़ता, यहाँ क्रिया क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ क्रिया है पढ़ता, पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगी क्रिया हमारी हो जाएगी रीड। अब हमारे है ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, पुस्तक, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा बुक, और फिर क्या है क्वेश्चन मार्क, ये लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तब हमारा वाक्य पूरा बन गया। क्या है, डज ही रीड बुक, क्या वह पुस्तक पढ़ता है। फॉर्मूला है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी है। फिर हमारा जो क्या है वाक्य है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, डज ही रीड बुक। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो भाग होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हिंदी पहचान कैसे करोगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जहाँ पे नहीं आए, बस क्या है नहीं, जैसे क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। जैसे एक हमारा वाक्य है, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है। ये हमारा जो सेंटेंस है एक, इसको हमें बनाना है। तो आपको पता है डू या डज फॉर्मूला, तो आपको पता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, तो देखिए क्या, तो सबसे पहले हम क्या वह एक वचन है तो डज का प्रयोग होंगे, डज, फिर है वह एक पत्र नहीं लिखती, यहाँ है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो गया नॉट, तो नॉट लगा दिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखती है, तो यहाँ लिखना को कहते हैं राइट ए लेटर। तो हमारा जो सेंटेंस है वो बन गया, डज सी नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस नहीं, इस वीडियो के अंदर हमने प्रेजेंट टेंस पूरा जाना, अगली वीडियो के अंदर पास्ट टेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।